दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, डी के ए मुंशी। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका आंसर है गाइस बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, deferment of adult franchise for 15 years was advocated in the Constituent Assembly by A. Dr. Rajendra Prasad, B. Dr. B. Jawaharlal Nehru, C. मौलाना आज़ाद, D. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है सी मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद ही थे जो डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स एडवोकेट किए थे। तो नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन थे? ए इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, सी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, डी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। ए इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे सी ए इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। आंसर है ए। नेक्स्ट, who among the following what is the chairperson of the drafting committee set up by the Constituent Assembly? A. Jawaharlal Nehru, B. Dr. Rajendra Prasad, C. Dr. B. R. Ambedkar, D. none of these। तो आंसर देखते हैं गाइस। आंसर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, during which of the following periods did the Constituent Assembly deliberate upon the finalize the Constitution of India? A. November 1946 to November 1949, B. November 1947 to November 1949, C. December 1946 to November 1949, D. December 1947 to November 1949। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है सी December 1946 to November 1949। नेक्स्ट, how many members were initially there in the Constituent Assembly of India? A. 300, B. 304, C. 308, D. 310। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। A. 300। नेक्स्ट, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? A. B. R. Ambedkar, C. B. J. B. Kripalani, C. Jawaharlal Nehru, D. Aladi Krishna Swamy Iyer। इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सी बैलेंस ऑफ पावर्स, डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। आंसर है डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डी सेपरेशन ऑफ पावर्स के अनुसार चलता है। नेक्स्ट, which of the following countries have an unwritten constitution? A. USA, B. UK, C. India, D. पाकिस्तान। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा देश का है? तो इन सारे ऑप्शन में से देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर? ए. sovereignty, territorial integrity, federal system and judicial review, B. sovereignty, territorial integrity and parliamentary system of government, C. judicial review and the federal system, D. sovereignty, territorial integrity, federal system, judicial review and parliamentary system of government। इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है डी sovereignty, territorial integrity, federal system, judicial review and parliamentary system of government। Next, the unitary system of government possesses which of the following advantages? A. greater adaptability, B. stronger state, C. greater participation by the people, D. lesser chances of authoritarianism। इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है बी स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेस बी स्ट्रॉन्ग स्टेट। नेक्स्ट, which of the following countries enjoys a federal form of government? A. चाइना, B. USA, C. क्यूबा, D. बेल्जियम। इसका आंसर देखते हैं गाइस। बी USA। USA enjoys the federal system of government। नेक्स्ट,
The English crown is an example of A. Real executive, B. Quasi-real executive, C. Nominal executive, D. Nominated executive. तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। तो इंग्लिश क्राउन इंजॉयज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है उनका। आगे देखते हैं। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वॉज मेड बाय ए. अब्राहम लिंकन, बी. जॉर्ज वाशिंगटन, सी. थियोडरी रोजीवेल्ट, डी. विंस्टन चर्चिल। तो ये डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, किन्होंने ये शब्द किन के थे? तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए, जो कि अब्राहम लिंकन है। नेक्स्ट, व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन फॉर राम राज? A. Sovereignty of the people based on pure moral authority. B. The rule as it was during the time of Rama, the greatest good of all. The absolute power concentrated in the hands of a king. इसका आंसर देखते हैं। आंसर है A. Sovereignty of the people based on pure moral authority. Next, the most essential feature of the parliamentary form of government is the A. Sovereignty of the parliament, B. The rule as it was during the time of Rama, the greatest of all, the absolute power concentrated in the hands of a king. इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है A. Sovereignty of the people based on pure moral authority. इसका आंसर है, इसका आंसर होगा A. Sovereignty of the people based on sovereignty of the parliament A. हाँ, मतलब वही है, आंसर ये है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए. सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट, बी. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सी. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, डी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका आंसर देखते हैं डी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए। ऑप्शन है डी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सॉवरेनिटी द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डी होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट, एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? ए. बॉम्बे सेशन ऑफ 1953, बी. अवधि सेशन ऑफ 1955, सी. कलकत्ता सेशन ऑफ 1957, डी. नागपुर सेशन ऑफ 1959। आंसर देखते हैं गाइस। आंसर है बी. अवधि सेशन ऑफ 1955। नेक्स्ट, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, रिलीजन। इसका आंसर देखते हैं गाइस। बी है द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट, in Indian polity, the executive is subordinate to the A. Judiciary, B. Legislature, C. Election Commission, D. UPSC, Union Public Service Commission। आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है B. Legislature। तो executive is subordinate to option B. Legislature। Next, which of the following statements about the federal system in India are correct? 1. The Constitution introduced a federal system as the basic structure of government. 2. There is a strong admixture of a unitary bias. 3. Both the union and state legislature of sovereign. 4. The legislature, financial and judicial powers have been divided between the union and its units. A. 1 only, B. 1 and 2 only, C. 1, 2 and 3 only, D होना चाहिए, D. All of these। आंसर देखते हैं गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बी. 1 and 2 only, 1 and 2 only। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एंड 2. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनिटरी बायस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Indian constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. A. B. R. Ambedkar, B. M. V. Pelly, C. Alexander Royce, D. K. C. Ware। इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है C. Alexander Royce। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? ए वाइट पेपर, बी ग्रीन पेपर, सी येलो पेपर, डी ब्लू पेपर। इसका आंसर देखते हैं गाइस। ए वाइट पेपर। तो वाइट पेपर इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड विद इंडिया। नेक्स्ट, which of the following is a basic feature of the presidential form of government? A rigid constitution, B single executive, C supremacy of the legislature, D residual powers of the state. Which one of the following is a basic feature of the presidential form of government पूछ रहा है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है बी सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी कि एक ही एग्जीक्यूटिव, उसी के एक ही मालिक होता है जिसके ऊपर से सारा डिसीजन चलता है।